आज मैं मर के दिखाऊंगी। मैं इनको बताऊंगी मरते कैसे हैं, कैसे मरते हैं। मैं दिखाऊंगी इनको। खाला, खाला क्या करेंगे? ऐसे मरा जाता है, समझते क्या ये लोग अपने आप। अरे अम्मी आप ये क्या कर रही हैं? खुदा का वास्ता प्लीज मेरी तरफ देखें। खाला, अम्मी बाहर निकले। मैं मर के दिखाऊंगी तुम लोगों को, देखना तो सही। अम्मी क्या हो गया आपको? क्या कर रही है अम्मी? मेरी बात सुने अम्मी, प्लीज दरवाजा खोले अम्मी प्लीज। खाला खुदा का वास्ता रुक जा खाला प्लीज। मिठाई ले आए बेटा? जी अब्बा। अच्छा किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम दोनों को ढेरों खुशी अता करे। आमीन। अम्मी कहाँ है? अम्मी तुम्हारी अंदर है, मगर न जाने क्यों जिद लगा के बैठ मान के ही नहीं दे रही है। नहीं तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। खाला अपने आप को आग लगा रही है। क्या? अम्मी प्लीज आपको खुदा का वास्ता आप क्या कर रही हैं? अब्बा नफीसा, अम्मी, नफीसा क्या हो गया? पागल हो गई हो क्या? नफीसा मेरी बात सुन, दरवाजा खोलो। आप मेरी बातों को धमकी समझ रहे थे ना? मजाक हूँ मैं आप लोगों के लिए। मैं मरूंगी आज। अम्मी क्या कर रही हैं आप? मैं क्या दिखाऊंगी आप लोगों को सामने मरूंगी, डट के मरूंगी और आप लोग मातम करेंगे मुझ पर, मातम करेंगे, देख लो। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोले। नहीं जिंदा रहना मुझे, नहीं जिंदा रहना मुझे, नहीं जिंदा रहना मुझे। अम्मी, क्या हो गया तुम्हें? तुम उसकी नफरत में अपनी जान दे दोगी क्या? अम्मी दरवाजा खोले प्लीज। क्यों कर रही हैं ऐसा आप? क्या इस उम्र में ये तमाशे मत करो, मैं कह रहा हूँ। दरवाजा खोलो। आपने मुझे मजबूर किया ये सब करने को। उस नापाक लड़की को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। पता नहीं इतने साल मैंने कैसे बर्दाश्त किया, और आप आज उसे मेरी बहू बनाने के लिए नहीं, ये मैं नहीं आने दूंगी, नहीं आने दूंगी। देखो खुदकशी हराम है नफीसा, मत करो। क्यों अपना फैसला दूसरों पे मुसल्लत करना चाह रही हो? बंद करो ये ड्रामेबाजी। ड्रामा कर रही हूँ मैं? आपको ड्रामा लग रहा है? अभी मर के दिखाऊंगी मैं आपको। मातम करेंगे आप मुझ पर, मातम करेंगे। नफीसा मत करो। अम्मी छोड़े इसको, छोड़े इसे। क्या कर रही हैं आप? छोड़ना मुझे। तुम जैसे नाफरमान औलाद से मेरे लिए सब मर ही जाए, मैं नहीं जिंदा रहे। छोड़ना मुझे, मर जाएगा मुझे, मर जाएगा मुझे। मत कहें अम्मी, ऐसा मत कहें। मुझे माफ कर दे। आप जो कहेंगी वही होगा। मुझे माफ कर दे प्लीज। अम्मी, 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 अम्मी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आपकी हर बात मानूंगा। प्लीज ऐसा मत करें। ये क्या किया है आपने? ये क्या हरकत की तुमने? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्यों अपनी औलाद की खुशियों की दुश्मन बनी हुई हो? दुश्मन मैं नहीं, आप बने बैठे हैं, और वो भी मेरे। मैं तो इस घर में अजनबी होकर रह गई। मेरी तो इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है। बस कर दें आप लोग, खुदा के लिए बस कर दें। अम्मी आप मेरी वजह से ये कदम उठाने लगी थी। अरे अगर आपको कुछ हो जाता है तो क्या मैं अपने आप को कभी माफ कर पाता? मैं कसम खा के कहता हूं, जब तक आप राजी नहीं मैं सबीन से शादी नहीं करूंगा। तुम सच कह रहे हो? जी। देखा, मैं जानती थी मुस्तफा मेरा बेटा है। वो अपनी माँ की दिल आजारी कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता।
रचा लिया जो ड्रामा रचाना था। हाँ, तो शुक्र है कि सफदर और सबीन घर पे नहीं थे। वो देख लेते तो क्या होता। कितनी नफरत, कितना जहर भरा हुआ है तुम्हारे दिल में उस बच्ची के लिए। और एक बात कान खोलकर सुनो, मुस्तफा की शादी सबीन से ही होगी। और अगर तुमने रोकने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। भले मेरी तरफ से अपने ऊपर तेल डालकर आग लगाओ या किसी कुएं में छलांग लगा दो, मेरी बला से। ये क्या कह रहे हैं आप उस नापाक। खबरदार, खबरदार जो उसे नापाक कहा तुमने। तुम अगर उसकी नफरत में इस हद तक जा सकती हो तो फिर मैं भी अपने बेटे की मोहब्बत में किसी हद तक चला जाऊंगा। अब तुम इसे मेरी धमकी नहीं, मेरी वार्निंग समझना। और हां, अब मंगनी नहीं होगी, अब शादी होगी। सबीन बेटा। अब्बा आप? शुक्र है कि आज तुम्हारी शक्ल पे मुस्कुराहट तो आई। आज इतने दिनों के बाद तुम्हारे चेहरे पे इतना सुकून और इत्मीनान देखा है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अब तुम्हारी जिंदगी में कोई गम ना आए। आपको कुछ चाहिए था अब्बा? हाँ, मैं ये कहने आया था बेटे कि एक कप चाय तो बना दो मेरे लिए। ठीक है, मैं लाती हूँ। खाला जान, आप क्या करेंगे? अब तो खालू जान ने भी इतनी बड़ी बात कह दी, वो भी उस सबीन के लिए। उस सबीन के लिए आपको एक लम्हे में पराया कर दिया उन्होंने। सालों की रफाकत ही भूल गए। खाला आप क्या करेंगी? आप ये शादी कैसे रोकेंगी? मैंने तुम्हें कितना समझाया था, कितना समझाया था मैंने कि मुस्तफा को अपनी तरफ लुभाओ, कि तुमने मेरी एक नहीं सुनी। उल्टा उन दोनों की मोहब्बत के कसीदे खुद पढ़ती रही। अगर तुमने मेरी बात पर अमल किया होता ना तो आज मुस्तफा के साथ तुम्हारी शादी की बात हो रही होती। आपको क्या लगता है मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ सबीन से? नफरत करती हूँ मैं उससे, शदीद नफरत। मुस्तफा ने मुझे कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो फिर तुम एक बात जानो, तुम्हारी खाला उस नापाक लड़की से हार कभी नहीं मानेगी। जिस काम की इब्तिदा इखलाक साहब ने किया उसी अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगी। ये शादी होगी और जरूर होगी। ये क्या कह रही हैं खाला जान आप? हाँ, ये शादी होगी, हर हाल में होगी। मुस्तफा उसे निकाह करके अपने घर लाएगा और उसके हाथ में तलाक का कागज थमाऊंगी मैं। चाय लाती हूँ आपके लिए।
ऑफिस जा रहे हो? जी। इस तरह से रोनी सूरत लेकर? क्या फर्क पड़ता है अब्बा? क्यों नहीं फर्क पड़ता? ऑफिस वाले क्या कहेंगे कि कल शाम को जो लड़का इतने हंसी खुशी घर को लौटा था, आज इस तरह की रोनी सूरत लेकर वापस आया? देखो, मैं चाहता हूं तुम उसी हंसी खुशी से ऑफिस जाओ जिस तरह कल घर लौटे थे, क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ को सबीन से शादी के लिए मना लिया। क्या? आपने अम्मी को मना लिया? हाँ, मगर अब ये बिल्कुल ना पूछना कि कैसे मना लिया, समझे? अब वो कोई इनकार का बहाना नहीं बनाएगी और अब शादी होगी। मैं और तुम्हारी माँ आज ही तुम्हारे चचा से तुम्हारी शादी की तारीख तय करेंगे। अब्बा, अब्बा आप सच कह रहे हैं ना? बस अब तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ और शादी की तैयारी करो। थैंक यू अब्बा, थैंक यू। जीते रहो। अब हंसी खुशी ऑफिस। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ बस I'll be there in 20 minutes. सही। ओके। शाहजैन तुम यहीं खड़े हो अभी तक? सॉरी यार, मैं नाश्ते के लिए थोड़ा लेट हो गया। चले मैं आता हूँ। मैं तुम्हें नाश्ते के लिए बुलाने नहीं आई, बल्कि एक जरूरी बात करने आई हूँ। कहिए। मैंने बहुत सोचा तुम्हारे और सबीन के बारे में। सबीन एक अच्छी लड़की है और मेरे भाई की बेटी भी है। सबीन तो उस गुनाह की सजा काटती रही जो उसने कभी किया ही नहीं था। इनफैक्ट शाहजैन, मैं भी सोच में पड़ गई थी। लेकिन बेटा, मुझे खुशी है कि तुमने मेरे भाई की बेटी को पसंद किया। अगर तुम सबीन को मेरी बहू बनाना चाहते हो, मुझे कोई एतराज नहीं। दिल से कह रही हैं आप? मां पे शक कर रहे हो? बेटा, मुझे तुम्हारी हर खुशी बहुत अजीज है। अगर तुम सबीन के साथ खुश हो तो मैं भी खुश हूं, और ये बात मैं अपने दिल से कह रही हूं। मुझे खुशी हुई है सुन के कि मेरी माँ के ख्यालात और जज्बात के खानदान के कई लोगों से मुख्तलिफ हैं। पहले मुझे लगता था शायद आप सबीन के बचपन वाली बात को लेकर उसे खास पसंद नहीं करते, लेकिन आपने मेरे सारे खदशात दूर कर दिया। नाश्ता तैयार है, आके नाश्ता कर लो और फिर तुम्हारे मामू की तरफ चलेंगे, ठीक है? आजा। अब्बा, चाय। जी शुक्रिया बेटी। भाई, अब खाली चाय से काम नहीं चलेगा, कुछ मिठाई वगैरह भी मंगवा लो। तुम्हारी शादी की तारीख तय करने आए हम। इखलाक भाई, आप बैठ तो जाएं, मिठाई तो आ जाएगी। भाई सफदर, मैंने ये तय किया है कि सबीन और मुस्तफा की शादी हम इसी हफ्ते कर देते हैं। अब जुमेरात को मेहंदी रख देते हैं और जुम्मा मुबारक दिन है, उस दिन निकाह कर देते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? जब आप सब कुछ तय कर चुके हैं तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? लेकिन इखलाक भाई, इतनी जल्दी में तैयारी कैसे हो सकती है? अरे, इसमें तैयारी की क्या जरूरत है? वो किसी गैर के घर थोड़ी जा रही है, अपने ताया के घर जा रही है, और वो भी एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में है। क्यों नफीसा? जी। और ये जो कुछ कपड़ों की तैयारी करनी है, बच्चे खुद ही कर लेंगे। मैं मुस्तफा को कह दूंगा, वो इन सबको ले जाके शॉपिंग करा देगा। लगता है नफीसा भाभी आप इस शादी से खुश नहीं है। नहीं सफदर भाई, आपको गलत फहमी हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ।
मेरे इकलौते बेटे की शादी है, मैं क्यों नहीं खुश होंगी। मैं सबीन को शादी की तारीख बता के आती हूँ। हेलो। जी 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 जी, बेहतर। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा सफदर, मुझे जरा कहीं जरूरी काम से जाना, ठीक है? फिर मुलाकात होती है। ठीक है इखलाक भाई। ताई जी, आप? शादी की तारीख तय हो गई है, सोचा तुम्हें भी बता दूं। इस जुमेरात को तुम्हारी मेहंदी और जुमे को निकाह है। इखलाक ने तो हथेली पर सरसों जमाने वाली बात की है। इकलौता बेटा है मेरा, क्या क्या अरमान थे मेरे दिल में उसकी शादी के लिए, क्या क्या सोचा था मैंने। किसे मालूम था कि ये सब हो जाएगा। लेकिन एक बात मेरी याद रखना और अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना, तुम ये कभी मत सोचना कि इस शादी से तुम मुस्तफा को हासिल कर लोगे या तुम्हें मैं अपनी बहू तस्लीम कर लोगे। अभी तो इखलाक और मुस्तफा ने तुम्हारे सामने मुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, इसे मेरी हार मत समझना। ताई जी, हार जीत तो जंग में होती और मैं अपनी मोहब्बत से आपके दिल में जगह बना लूंगी। मैं आपकी इतनी खिदमत करूंगी कि आपकी सोच मेरे बारे में बदल जाएगी। तो फिर यूं समझ लो कि आज से इस जंग का आगाज हुआ। ये मैं शादी कभी नहीं होने दूंगी, और खुदा ना खास्ता अगर हो गई तो अपने घर में तुम्हें रहने नहीं दूंगी। अगर तुम रह गई तो मेरा नाम बदल देना। सफदर भाई, ये इखलाक कहाँ गया? भाई साहब चले गए। अच्छा, फिर मुझे भी इजाजत दीजिए, क्योंकि आप दोनों भाइयों ने हथेली पे सरसों जमाने का इरादा तो कर ही लिया है। अब शादी की तैयारी भी तो करनी है, दिन ही कितने रह गए हैं। किसकी तैयारियों की बात हो रही है? अरे आपा आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप लोग आए, बैठे ना। नहीं, मैं बैठूंगी भी और मिठाई भी खाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे कुछ मांगना है। आपा, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैं तुमसे अपने शाहज़ैन के लिए सबीन का हाथ मांगने आई हूँ।
क्या हुआ? तुम लोग इतनी हैरत से मुझे क्यों देख रहे हो? आपा, आपने शाहजहान के लिए सबीन का हाथ मांगा, मुझे आपने इज्जत बख्शी, लेकिन आपने थोड़ी देर कर ली। हम सबीन और मुस्तफा का रिश्ता तय कर चुके हैं। तो इसमें क्या बड़ी बात है? अभी रिश्ता ही तय किया है ना, शादी तो नहीं की। सफ्तर, तुम सबीन का रिश्ता मुस्तफा के बजाय मेरे शाहजैन के साथ तय कर दो। मैं बड़ी हूं और मेरा हक पहले। ऐसी बात नहीं है आपा। दरअसल सबीन और मुस्तफा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ओह, माँ मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। ड्राइवर को भेज दूंगा, आप वापस आ जाइएगा। शाहजैन, आपा बैठे। अच्छा, शाहजहान सबीन से शादी करना चाह रहा है। आज आपकी दौलत हार गई और आप भी। आप क्या करेंगे? ना तो मैं हारा हूं, ना ही मेरी दौलत हारी है। अभी सिर्फ शादी तय हुई है, शादी कोई नहीं। और अगर शादी हो भी जाती है तो मेरी दौलत में इतनी ताकत है कि मैं उस तक पहुंच सकता हूं। यही तो मैं चाहती हूँ शाहजहान, कि तुम उससे हासिल करो, जोर से, ताकत से या दौलत से, ताकि मुस्तफा को मैं हासिल कर सकूं। हेलो हेलो, आज आपकी दौलत हार गई और आप भी। फैसल, तुम यहाँ, और वो भी इस वक्त? सुबह से 4 बार आ चुका हूँ तुम्हारे दरवाजे पर बार बार दरवाजा सोबिया खोलती है या तो तुम्हारी माँ। शुक्र है तुम्हारी सूरत तो दिखाई दी। लेकिन तुम यहाँ बार बार आ क्यों रहे हो? तुम्हारे लिए, तुम्हारी बहुत याद सता रही। बार बार तुम्हारी तस्वीरें खोलता हूँ, देखता हूँ, आहें भरता हूँ, पर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखो, वो सब बातें बाद में करेंगे, अभी इस वक्त तुम यहाँ से जाओ। अगर किसी ने देख लिया तो? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये कहने आया हूँ कि आज मेरे घर पे कोई नहीं, तो मेरे घर आ जाओ। क्या? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती। आना तो तुम्हें पड़ेगा, और वो भी आज ही, वरना तो तुम जानती हो तुम्हारी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल दूंगा, और फिर क्या होगा ये सब तुम अच्छी तरह जानते हो। देखो, तुम अपनी बकवास बंद करो। बकवास नहीं है, तुम्हें आना होगा।
क्या हुआ? आधे इतना मूड ऑफ, सब कुछ ठीक है? सब ठीक है, मुझे क्या होना? अच्छा, वो तो तुम्हारे चेहरे से गुस्सा देख के अंदाजा हो रहा है मुझे। मुझे एक बात बताओ, अगर इंसान के एक तरफ टाट बिछी और दूसरी तरफ मखमल का बिछोना, तो वो कहां बैठना पसंद करेगा? ये कैसा सवाल है? सवाल की फिक्र मत करो, जवाब दो मुझे। ऑफ कोर्स मखमल पे इट्स अ ह्यूमन नेचर। फिर वो मुझे कैसे छोड़ सकती है? और उसका हाथ कैसे थाम लिया उसने? तुम शायद अपनी उस कजन की बात कर रहे हो। वो उस इंसान से शादी करना चाहती है जो कि महाना सिर्फ 30,000 रुपए कमाता है। 30,000 तो सिर्फ मेरे कुत्तों के खाने का खर्चा है हर महीने का। और वो उससे सिर्फ मोहब्बत की वजह से शादी करना चाहती है। मोहब्बत को रुपए पैसे की गज से नहीं मापा जाता शाहज़ैन। और ये फिर उस लड़की की अपनी लाइफ है, उसकी अपनी पसंद है, उसका फैसला वो खुद करेगी कि उसे 30,000 कमाने वाले से शादी करनी है या फिर 30 लाख कमाने वाले से। नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा, क्योंकि पैसे से हर फैसला बदला जा सकता है। बस थोड़े से पैसे लगाने की देर है, उसका फैसला भी बदल जाएगा। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? देखो शाहज़ैन, तुम बिला वजह उस लड़की के बारे में सोच सोच कर खुद को ख्वार कर रहे हो, जबकि ना तो वो तुम्हारे स्टेटस से मैच करती है, ना ही तुम्हारी लाइफ सर्कल से। तो फिर यूं ऐसे उसके पीछे क्यों? क्या जिद बन चुकी है मेरी वो? शाहज़ैन ने कभी बिजनेस में हार नहीं मानी, तो पर्सनल लाइफ में कैसे हार मानेगा? आना तो तुम्हें पड़ेगा, और वो भी आज ही, वरना तो तुम जानती हो तुम्हारी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल रहा हूं, और फिर क्या होगा ये सब तुम अच्छी तरह जानते हो। शाजी, शाजी, किन ख्यालों में घूमो? किचन में नल खुला पड़ा था, पानी बह बह के सत्यानाश हो गया, ऊपर से पानी नहीं मिलता। कोई घर गृहस्थी का ख्याल है या नहीं है? शाजी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है आजकल। अम्मी, एक बात पूछूं आपसे? अब क्या है? वो मैं आरफा के घर जाऊं, उसकी अम्मी ने मिलाद रखा है। अच्छा ठीक है, चली जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। बल्कि ऐसा करना, अपने अब्बा का मोबाइल ले जाना ताकि मैं तुम्हें फोन कर सकूं। तुमने तो बताया नहीं, मैंने सोचा खुद ही चल के मुबारकबाद दे दो तुम्हें। मैं ताई जी की वजह से नहीं आई। तुम तो जानती हो कि अब तक उन्होंने इस रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। अब बार बार उनके सामने आना मुझे मुनासिब नहीं लगा। तो ये सब मुस्तफा से मोहब्बत करते वक्त नहीं सोचा? मेरा मतलब शादी के बाद तो तुम्हें हर वक्त हर लम्हा उनके साथ रहना है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि शादी के बाद वो तुम्हें एक्सेप्ट ना करें, फिर क्या करोगी? शादी के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगी उनकी इज्जत, एहतराम और खिदमत में कोई कमी ना रहे। देखना, फिर मुझे पूरी उम्मीद है उनकी मेरे बारे में सोच बदल जाएगी। और अगर सोच ना बदली तो तुम हो ना मेरी मदद के लिए, और तुम्हारी बातों वैसे भी नहीं टालती। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो हूँ मुस्तफा के और तुम्हारे साथ। तुम बहुत अच्छी हो सोबिया।
ये क्या कर रहे हो तुम? दरवाजा क्यों लॉक कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने दरवाजा क्यों बंद किया है। अरे अच्छा, मैं कहती रह गई आपसे कि शाहजैन के लिए शाजी के रिश्ते की बात कर लें फरहत से, लेकिन नहीं, आप तो बैठे गरीबी का राग अलापते रहे। आप खुद ही देख लीजिए, फरहत ने सबीन के रिश्ते के लिए बात कर ली है। कैसी अजीब बात कर रही हो तुम? फरहत ने सबीन के रिश्ते की बात की, वो भी शाहजैन के लिए? यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप फरहत के कान में शाजी के रिश्ते की बात डाल देती तो वो सबीन का रिश्ता थोड़ी मांगती, हमारी बेटी का मांगती ना। अगर सबीन के लिए उन्होंने रिश्ता मांगा है तो फिर शाजी के लिए कैसे सोच सकती? क्यों नहीं सोच सकती? हमारी बेटी में क्या बुराई है? हमारी बेटी माशाल्लाह से 5 वक्त की नमाजी है, समझदार है। आज तक किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देखा हमारी बच्ची ने। आपकी भतीजी की तरह नहीं है कि अभी से हमारे बेटे को अपने पीछे लगाया हुआ है। अच्छा, वैसे है कहाँ वो? जब से मैं आया हूँ मुझे दिखाई नहीं दी। अपनी दोस्त आरफा की तरफ गई है मिलाद पर, आने वाली होगी, बल्कि अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे। देखो, तुम जो चाहते थे ना मैंने सब कर दिया। अब तो सारी तस्वीरें डिलीट कर दो ना। डिलीट कर दूं? अगर डिलीट कर दूंगा तो तुमसे दोबारा कैसे मिल सकता हूं? क्या मतलब है फैसल? तुम मुझे दोबारा बुलाओगे? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? तो तुम्हें अब पता चला है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूं। घटिया इंसान, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। पागल हो गई हो? अगर मैं घटिया हूं तो तुम भी कोई दूती धुली हुई नहीं हो। जो कुछ हुआ उसमें तुम भी उतनी हिस्सेदार हो जितना कि मैं। हाँ, अलबत्ता मैंने थोड़ा सा कमीनापन जरूर दिखाया। अगर नहीं दिखाता तो तुम यहां कैसे आती? अब रोज रोज तुम्हारे घर आने का मौका नहीं मिल सकता। अलबत्ता तुम आ सकती हो जहां मैं बुलाऊं, जिधर बुलाऊं। सॉरी, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। तुमने जैसा कहा मैंने वैसे ही किया। अब तो वो सारी तस्वीरें डिलीट कर दो फैसल, प्लीज। इतने खुदगर्ज तो ना बनो। और अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो बहुत बुरा होगा फैसल, प्लीज। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम तस्वीरें डिलीट कर दो। ठीक है, मैं तुम्हारी सारी तस्वीरें डिलीट कर दूंगा। मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। तुम 5 लाख रुपए दे दो, तुम्हारी सारी तस्वीरें डिलीट कर दूंगा। 5 लाख में कहां से लाऊं फैसल? इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊं मैं? 5 लाख नहीं, कोई जेवर, प्राइस बॉन्ड कुछ तो होगा घर में ऐसा। लो, तुम्हारे अब्बा के फोन पर कॉल आ गई। क्या हुआ शाहजैन? मेरे बारे में सोच रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि पैसों से मोहब्बत नहीं खरीदी जा सकती। बेहतर होगा कि तुम हार मान लो। नहीं, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है, मोहब्बत भी। मैं तुमसे तुम्हारी मोहब्बत खरीद के दिखाऊंगा।
बहुत मोहब्बत करती हो ना मुस्तफा से, मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क करती हो उससे। मैं तुमसे तुम्हारे मुस्तफा का इश्क खरीद के दिखाऊंगा, याद रखना। ठीक है, तुम ये कोशिश भी करके देख लो, लेकिन तुम्हें नाकामी के सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा शाहज़ान। वैसे एक बात तो बताओ शाहज़ान, तुम मुझे क्यों हासिल करना चाहते हो? मुझे मुस्तफा से क्यों छीनना चाहते हो? क्या मुझसे मोहब्बत करने लगे हो? मुस्तफा का इश्क खरीद के दिखाऊंगा, याद रखना। ठीक है, तुम ये कोशिश भी करके देख लो, लेकिन तुम्हें नाकामी के सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा शाहज़ान। वैसे एक बात तो बताओ शाहज़ान, तुम मुझे क्यों हासिल करना चाहते हो? मुझे मुस्तफा से क्यों छीनना चाहते हो? क्या मुझसे मोहब्बत करने लगे हो? शाहज़ैन बेटा, तुम खाने पे नहीं आए? नहीं माँ, भूख नहीं। मैं जानती थी कि तुम ऐसा ही जवाब दोगे। सबीन की बातों को दिल पर लेने की क्या जरूरत है? इस सबीन नहीं तो सबीन ही जैसी बहुत सी लड़कियां हैं, इसमें परेशानी की क्या बात है? आपका बेटा इतना कमजोर नहीं है कि किसी लड़की की खातिर खाना पीना छोड़ता है। बात सबीन की नहीं है, मेरी अना की है, जिसको सबीन के इनकार ने ठेस पहुंचाई है। चलिए मैं आता हूं। मुस्तफा, जी अब्बा। बेटा मैं चाह रहा था कि तुम आज ऑफिस की छुट्टी कर लो। सब खैर तो है अब्बा? हाँ देखो ना, 2 रोज के बाद तुम्हारी शादी है, कुछ तैयारियां तो करनी है ना। और ये लो, ये कुछ पैसे रख लो। मैं चाहता हूं तुम इन बच्चियों को लेकर जो वो कहें उनको शॉपिंग करा देना शादी की तैयारी के लिए। और हाँ, किसी किस्म के पैसों की फिक्र मत करना। थैंक यू अब्बा। वैसे तो ये पैसे तुम्हारी माँ को मुझे देने चाहिए थे, लेकिन मैं जानता हूँ वो सबीन के साथ जाने पर राजी नहीं होगी, और फिर न जाने कोई फसाद खड़ा हो जाए तो इसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। अल्लाह ताला ही उसे हिदायत दे इंशाल्लाह। ठीक है अब्बा, फिर मैं ऑफिस में फोन करके बोल देता हूँ कि तबीयत खराब है। ठीक है, बैठे आप। थैंक यू। ऐसा कहा उन्होंने? मैंने उन दोनों को ये बातें करते हुए सुना। मैं तो वहां से लौट आई, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। खालू जान को आपको पैसे देने चाहिए, और आपको चाहे अकेले जाना हो, आपको शॉपिंग पे जाना चाहिए। वो क्यों आपको इस हक से महरूम कर रहे हैं? एक बात कहूं खाला जान, सबीन के बहू बनने से पहले इस तरह खालू को आपको सब मामलात से दूर करना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनको अपने सारे चाव पूरे कर लेने दो। सबीन इस घर में दुल्हन बनकर आएगी।
बहू बनोगी इस घर की तो सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। डरा ही दिया था आपने तो मुझे। आटा गूंद रही हो? तुम यहाँ किसी ने देख लिया तो? मुझे अब किसी का डर नहीं, कोई खौफ नहीं। मुस्तफा की किस्मत में तुम्हें लिख दिया गया है। अब कोई हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। मगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो? देखने दो। सभी इधर आओ। शाहज़ैन, कहाँ गुम हो? कुछ नहीं हूँ। क्या कह रहे थे? कमाल है, मैंने सारी क्लाइंट ब्रीफिंग दे दी और तुम पूछ रहे हो कि मैं क्या कह रहा था। लगता है तुम इस वक्त यहाँ हो नहीं। तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम अपनी उस कजन से मोहब्बत करने लगे, और वो भी बेपनाह। अलबत्ता मोहब्बत का ये अंदाज ठीक नहीं। हेलो, सोबिया बात कर रही हूँ। सोबिया? वो मैंने ये बताना था कि मुस्तफ़ा और सबीन की शादी तय हो गई। इस जुमेरात को सबीन के हाथों पे मुस्तफ़ा के नाम की मेहंदी लगेगी। मुझे यकीन है आपको ये चीज पसंद तो नहीं आई होगी, लेकिन भाई ये तो सच है, वह हमेशा हमेशा के लिए मुस्तफ़ा की हो जाएगी। खैर, मुस्तफ़ा सबीन को शॉपिंग के लिए लेके जा रहे हैं। मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। बहुत शुक्रिया। जहां मुझ पर इतनी मेहरबानी की है, मेरा एक छोटा सा और काम कर देना। बोले? बस इतना सा काम? मैंने तो सोचा कि बड़ा काम बोलेंगे आप मुझे। बड़ा ओके। सोबिया जल्दी करो, मुस्तफा इंतजार कर रहा है बाहर। किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था। लगता है कोई खास रॉन्ग नंबर था। हमारी इतनी अच्छी किस्मत का, सबको तुम्हारी जैसी किस्मत थोड़ी मिलती है। खैर चले। शाजिया का है? उसने जाने से मना कर दिया। मैं चलूं? वैसे भी मुस्तफा इंतजार कर रहा है। चलो। क्या हुआ शाहज़ैन? किसका फोन था? सब ठीक तो है ना? और ये सोबिया कौन है? पता नहीं इसे क्या हो गया, कमाल आदमी है।
ठीक है, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। तुम 5 लाख रुपए दे दो, तुम्हारी सारी तस्वीरें डिलीट कर दो। मुझे फैसल जैसे घटिया इंसान पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। अब 5 लाख कहां से लाऊं? शाजी, शाजी, तुम यहाँ बैठी हो, तुम मुस्तफा के साथ नहीं गई? नहीं। तुम्हें तो मॉल में जाने का बहुत शौक है, आज मौका था तो तुम गई नहीं। बस दिल नहीं था मेरा। मेरी तरफ देखो, क्या हुआ? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तुम्हारी चाल कुछ बदली बदली सी है। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ है। और क्या हुआ है मेरी चाल को? फिर आंखें क्यों नहीं मिला रही हो मुझसे? कुछ नहीं हुआ तो ये चेहरे पर 12 क्यों बचे हुए हैं? और सारा दिन गुमसुम चुपचाप यहाँ क्यों बैठी रहती? कुछ नहीं हुआ है अम्मी मुझे, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप भी ना थोड़ी सी बात पर परेशान हो जाती हैं। बस शायद रात को बंद कबाब खा लिया था, इसलिए पेट में दर्द है। ओह खुदाया, कितनी मर्तबा कहा है कि बाजार के खाने मत खाया करो, मत खाया करो। पेट में दर्द तो होना था। कोई मेरी बात माने तब ना। अच्छा ये पकड़ो चाबियां, मेरी अलमारी में पैसे पड़े हैं, वो ला के दो, तुम्हारे अब्बा को देने हैं, उन्होंने खाने के पैसे देने हैं। जाओ जाओ। पता नहीं ये बच्चे कब सुधरेंगे। मेरा बस चले तो इस लड़की की शादी पर 1 रुपया खर्च नहीं करूं, लेकिन क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। क्या हुआ सोबिया, किसे तलाश कर रही हो? किसी को नहीं, मैंने किसको तलाश करना है? वैसे भी मैं कौन सा सबीन हूँ जिसके लिए 2-2 लड़के शादी के लिए मरे जा रहे हैं। ये वाला देखो, कैसा लगा तुम्हें? हाय हाय, क्या हो गया? मैं बताती हूँ कहाँ से लेना। तुम चलो चलो, आप बताओ। शाजी, आई अम्मी। ये अच्छा है ना? नहीं, इधर आओ। ये अच्छा, ये देखो। हाँ ये तो बड़ा प्यारा ड्रेस है। सोबिया, 4 लाख का जोड़ा, इतना महंगा? तो शादी का जोड़ा कौन सा रोज रोज लोगी तुम? एक ही बारी तो आना है। हाँ ये तो बहुत महंगा है, ये मैं नहीं खरीद सकता। हाँ तो सबीन के लिए तुम इतना नहीं कर सकते? ऐसी बात नहीं है सोबिया, अगर मेरा बस चले तो दुनिया की सारी दौलत लाके सबीन के कदमों में बिछा दूं। जोड़ा खरीदने की फिलहाल औकात नहीं है मेरी। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो मेरे पास तो हैं।
मैं खरीद सकता हूँ ये। इनके साइज में जोड़ा पैक कर दीजिए। ओके सर। क्या हुआ, मेरी तरफ क्यों देख रहे सारे? भाई इसे मेरी तरफ से सबीन की शादी का तोहफा समझ लो ना। I'm sorry, मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुम लोगों पे नजर पड़ी तो मैं यहाँ चला आया। मुझे जोड़ा नहीं चाहिए। मैं अपनी शादी पर मुस्तफा की पसंद का जोड़ा पहनूं। मुस्तफा की वजह से मना कर रही हो तुम? नहीं, मुझे इतने महंगे जोड़े पहनने की आदत नहीं है और मैं ये महंगा जोड़ा पहनकर अपनी आदत खराब नहीं करना चाहती। चलो आओ मुस्तफा, आओ सो भी। सर ये जोड़ा पैक करवा दूं? कर। ठीक है सर। क्या शाज़ैन वहां आया था? बड़ा हसीन इत्तेफाक है। और ऊपर से सबीन के लिए इतना महंगा जोड़ा भी पसंद कर लिया। जी खाला जान, वो तो वो जोड़ा खरीदने के लिए तैयार था, लेकिन सबीन ने मुस्तफा की वजह से मना कर दिया। मुझे तो लगता है इस लड़की ने शाज़ैन को खुद अपने पीछे लगाया, वरना कहाँ शाज़ैन और कहाँ ये लड़की। ठीक कहते हैं, तवाइफ का दिल कभी भी एक मर्द से नहीं भरता। शादी मुस्तफा से कर रही है और महंगे महंगे तोहफे शाज़ैन से ले रही है। अल्लाह ही जाने ये लड़का पता नहीं क्या क्या देता रहा इसे, जब इतना महंगा जोड़ा देने पर तैयार हो गया। ठीक कह रहे खाला जान आप। मुझे याद आया, शाज़ैन तो सबीन को यूनिवर्सिटी में मिलने भी आया करता था। तुमने ये बात मुस्तफा को क्यों नहीं बताई? बताई थी, लेकिन उसे अपनी और सबीन की मोहब्बत पे बहुत एतबार है। दौलत के आगे बड़े बड़े भरोसे टूटते देखे हैं, और फिर इस लड़की में खून ही तवाइफ का है, जो दौलत की खातिर हर रात पता नहीं। खैर छोड़ो तुम। आपने जो कहा मैंने सुन लिया खाला जान, और जो नहीं कहा वो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी औकात नहीं है तो मेरी तो है ना। मैं खरीद सकता हूँ ये। मुस्तफा, चाय। चाय क्यों? अब्बा के लिए बनाने आई थी, सोचा तुम्हारे लिए भी बना दूं। तुम्हें डर नहीं लगा? अम्मी ने देख लिया तो? डर किस बात का? अब तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम थके होगे ना? थकन कैसे? इतनी शॉपिंग जो कराई आज तुमने मुझे। कैसी शॉपिंग? शॉपिंग तो शाज़ैन जैसा शख्स करवा सकता है। जिस चीज पर नजर पड़ी उसे खरीद लिया। प्राइस टैग देखने तक की जरूरत नहीं। वो दुकान पर पड़ी चीजें तो खरीद सकता है मुस्तफा, मगर किसी का दिल नहीं, क्योंकि रुपये पैसे से ना तो मोहब्बत को खरीदा जा सकता है और ना ही मोहब्बत करने वाले। लेकिन मोहब्बत करने वाले की तजलील जरूर की जा सकती है। मुस्तफा, तुम क्यों बिला वजह उसके लिए अपना दिल जला रहे हो? हमें ना तो उससे और ना ही उसकी दौलत से कोई फर्क पड़ता है। तुम हमेशा एक बात याद रखना मुस्तफा, कि सबीन तुम्हारी है और हमेशा तुम्हारी रहेगी। जानता हूं। चाय पी।
मुझे जोड़ा नहीं चाहिए। मैं अपनी शादी पर मुस्तफा की पसंद का जोड़ा पहनूं। ये जोड़ा मैंने खरीदा है सभी तुम्हारे लिए, और तुम ये जोड़ा जरूर पहनोगे। आखिर वो बुरा तो लगा होगा तुम्हें, शाहजैन ने इतना महंगा जोड़ा जो उसे तोहफे में दिया। उससे कहीं अच्छा जवाब सबीन ने खुद ही दे दिया था उसे। लेकिन मेरी समझ में तो ये बात ही नहीं आ रही है, आखिर वो चाहता क्या है? कभी उसके लिए अपना रिश्ता भेजता है, कभी उसके लिए जोड़ा खरीदता है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो सबीन से मोहब्बत करने लगा है, शायद इसीलिए वो तुम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। जानता हूं, लेकिन हमारी मोहब्बत कभी उसकी दौलत के आगे हाथ नहीं मानी। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। शायद इसीलिए वो तुम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां बात रुतबे की, अमारत की और दौलत की आती है तो तारीख गवाह है, लोगों ने हमेशा मोहब्बत को हारते हुए देखा। इतनी देर लगा दी तुमने, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सबकी नजरों से बच बचा कर आना पड़ा है मुझे यहाँ। इतनी छतें फैलान कर आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या? मेरे लिए? अब मैं तुम्हारे किसी भी धोखे में नहीं आने वाली हूँ। तुम मेरे लिए नहीं, सिर्फ पैसों के लिए आए, और तुम्हारी हकीकत मैं अब बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। ये लो, ये कुछ जेवर और पैसे। 5-6 लाख के होंगे। अब मेरी तस्वीरें डिलीट करो। हाँ हाँ बिल्कुल डिलीट कर दूंगा। कर दूंगा? कर दूंगा नहीं, अभी करो। मेरी नजरों के सामने मेरी तस्वीरें डिलीट करो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसे की बात तो तुम ना ही करोगे, क्योंकि ये सब बातें ना तुम्हारे मुंह से जेब नहीं देती। अभी मेरी नजरों के सामने तुम मेरी तस्वीरें डिलीट करो। ये लो, कर दी डिलीट। तो खुश हो? शान से इतने दिन के बाद तुमने फोन किया है, अपनी खैरियत की इत्तला तो दे दिया करो। अब पाकिस्तान कब चक्कर लगेगा तुम्हारा? अच्छा अच्छा, चलो शाहजैन आया, मैं तुमसे फिर बात करूंगी। हाँ, आपसे एक जरूरी बात करनी है मुझे। हाँ बेटा बताओ, क्या बात है? मामू से बात करें, समझाएं उन्हें मेरे और सबीन के रिश्ते के लिए मनाएं। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? उसकी तारीख तय हो चुकी है, परसों शादी है उसकी, और तुम चाहते हो कि फिर से तुम्हारी शादी का पैगाम लेके वहां पर जाऊं, जबकि वो तुम्हारे सामने साफ साफ बता चुके हैं कि सबीन और मुस्तफा एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये बात तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। यही बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही मां। मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, बल्कि कभी हारना सीखा ही नहीं है। एक के बाद एक जीत ने मुझे जीत का आदी कर दिया। जिंदगी के इतने इंपॉर्टेंट मोड़ पे मैं हार मान कैसे लूं? देखो शाहजैन, जरूरी नहीं है कि हर जीत के बाद जीत ही हासिल हो।
जब तक हार का एहसास ना हो, जीत की अहमियत का कैसे पता चलेगा? देखो बेटा, जिंदगी तो है ही हार जीत का नाम। ये सब कुछ दूसरों के लिए होगी माँ, मेरे लिए नहीं है। मैंने जिंदगी में जो कुछ भी अचीव किया अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से अचीव किया है, और उसमें हार की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने इतनी दौलत कमाई है, क्या फायदा उस दौलत का जब मैं अपनी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता। आप मामू से बात करें, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि मैं उनकी बेटी के नाम इतनी दौलत कर दूंगा जिसको वो कभी गिन भी नहीं पाएंगे। पागल हो गए तुम? हो क्या गया तुम्हें? सबीन इतनी अहम नहीं है जिसके लिए तुम इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। नहीं जाऊंगी वहां, सुन लो तुम भी, और आज के बाद तुम भी उसका नाम मत लेना। ठीक है, अगर आप नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं मामू से खुद बात कर लेता हूँ। क्या क्या हो क्या गया इसको? अब्बा, आपका न्यूज़पेपर। शुक्रिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम मामू। अरे बेटे आओ, बैठो। तुम बेटे इतने सुबह सुबह को, खैरियत तो है ना? जी मामू, इस वक्त नहीं आता तो काफी देर हो जाती है। देर हो जाती? मैं समझा नहीं बेटा। मामू, मैं सबीन से शादी करना चाहता हूँ। क्या? मैं पिछले हफ्ते आपा के साथ पूरी बात कर चुका हूं बेटा। तुम्हें तो इस बात को तो पता है। मामू, मैं जानता हूं यह बात कि मुस्तफा और सबीन का रिश्ता तय हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बात कर रहा हूं कि इन दोनों का रिश्ता खत्म करते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ कहने की? आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं शाहजैन? नहीं करनी मुझे आपसे शादी। मैं मुस्तफा से मोहब्बत करती हूं, ये बात आपको समझ में नहीं आती? मामू जान, एक ब्लैंक चेक है, इसे मैंने साइन कर दिया है। आप जितनी चाहें रकम इसमें लिखना चाहते हैं आप लिखते हैं, बल्कि अगर आप चाहते हैं तो मैं सबीन के नाम प्रॉपर्टी भी कर सकता हूं। प्लीज मुझे गलत मत समझें, मैं सिर्फ प्रूफ करना चाहता हूं कि मैं लॉयल हूं सबीन के साथ। और जहां तक मुस्तफा की बात है, मुझे इनकार करने से पहले आप एक बात सोच लीजिए। मुस्तफा सबीन को कुछ नहीं दे पाएगा, लेकिन मैं सबीन को दुनिया की हर आसाइश, हर खुशी दे सकता हूं। अब आप जा सकते हैं। मामू जान, आप समझते क्या है खुद को? अमीर हैं तो सब कुछ खरीद लेंगे, अपनी दौलत से दूसरों की कीमत लगाएंगे। हर चीज बिकाऊ नहीं होती है शाहजेद साहब। मेरी कीमत लगाई है ना आपने, तो ठीक है, जाएं दुनिया के किसी भी बाजार से 2 माशे मोहब्बत खरीद के लाएं। 2 माशे तो क्या, रत्ती भर मोहब्बत भी मिल जाए ना आपको इस दौलत के बदले, तो फिर सबीन अपना सब कुछ हार कर आपके कदमों में बैठ जाए।
मोहब्बत अगर बिकने वाली चीज होती ना तो मोहब्बत के ये किस्से यूं जबान ज़दे-आम ना होते। जुलेखा यूसुफ के लिए मिस्र की गलियों में यूं दीवाना वार ना फिरती। ये जरूर फैसल का फोन होगा। क्या हो गया? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? वो तुम उठा लो ना। हेलो। हाँ हेलो। क्या बात है, ऑफिस जाके कुछ ज्यादा घर का ख्याल नहीं आ रहा आजकल? तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मैं सबीन के लिए शादी का तोहफा क्या लूं। मैं इस वक्त एक मॉल में हूँ और तुम तो दोस्त हो उसकी, तुम ही मुझे बताओ उसको क्या पसंद है। हाँ तो वो तुम्हारी महबूबा है, तुम्हें तो बेहतर पता होना चाहिए ना कि उसे क्या पसंद है। जो दोस्त जानती है वो महबूबा कभी नहीं जान सकती, और जो महबूबा जानती वो दोस्त कभी नहीं जान सकती। क्या हुआ? ऐसा क्या कह दिया मुस्तफा भाई ने? शुक्र है कि फैसल की कॉल नहीं थी, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता। मेरी कीमत लगाई है ना आपने? जाए दुनिया के किसी भी बाजार से 2 माशे मोहब्बत खरीद के लाएं। 2 माशे तो क्या, रत्ती भर मोहब्बत भी मिल जाए ना आपको इस दौलत के बदले, तो फिर सबीन अपना सब कुछ हार कर आपके कदमों में बैठ जाए। शाहज़ैन, ये क्या हरकत की है तुमने? भाई के सामने शर्मिंदा करके रख दिया मुझे। कोई अंदाजा भी है तुम्हें कि नहीं? अब खामोश क्यों खड़े हो? जवाब दो मुझे, बोलो। मैंने कहा था ना बात करें उनसे, नहीं किया आपने, और मुझे खुद करना पड़ी। ये अंदाज है बात करने का? बात करने का भी कोई तरीका होता है, सलीका होता है। रिश्ते की बात करने गए थे या उसे खरीदने गए थे? और क्या करूं? आप नहीं जानती मैं किस कर्ब से गुजरा उस वक्त। मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, मैं कभी नहीं हारा, इसलिए मुझसे अपनी हार कबूल नहीं हो रही मां। ये हार मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तकलीफ हो रही है मुझे, और किसी ने मेरे लिए और कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा था। खुद बताएं मैं क्या करूं? और शाहज़ैन, नसीब से लड़ने की कोशिश करोगे तो तकलीफ बढ़ती रहेगी। इसको बर्दाश्त करो, संभालो अपने आप को। बेटा, यूं समझ लो कि सबीन और मुस्तफा एक दूसरे के लिए बने थे। मैं जानती हूँ बेटा,
मैं जानती हूँ कि तुम मुस्तफा से हर लिहाज से बेहतर हो, पर ये किस्मत के खेल हैं। अब तुम वहां ऐसी हरकत करने नहीं जाओगी। मैंने सफ्तर को भी बता दिया कि तुम ऐसी हरकत करने कभी नहीं वहां जाओगी, समझे? सबीन मेरी जिद बन चुकी है माँ।